हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है एडनॉक से। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि 10 क्वेश्चंस फॉर सेफ लिफ्टिंग जो एडनॉक में लोग बता रहे हैं, आखिर ये चीज़ है क्या। तो इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग को अवेयर कर देता हूँ। मुझे जिस तरह इन्फॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो वेब के ज़रिए हो, चाहे किसी इंजीनियर के ज़रिए हो, मैनेजर के ज़रिए हो, मैं चाहता हूं कि लोगों के साथ शेयर करूं। पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है लिफ्टिंग के ऊपर कि लिफ्टिंग का टाइप्स कितना। एडनॉक ने चेंज कर दिया है। पहले 3 था, लेकिन अभी इन्होंने 4 कर दिया है, जिसमें 4 में रूटीन लिफ्ट है, नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट, नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड लिफ्ट, नॉन रूटीन कॉम्प्लेक्स लिफ्ट, इस तरह उन्होंने किया हुआ है। तो इसके हिसाब से उसमें 10 क्वेश्चन आपको सभी में लागू होगा। 10 क्वेश्चन आपको सब में जानना ज़रूरी है। अभी सपोज रूटीन लिफ्ट है तो ये क्रिएटेड बाई अपॉइंटेड पर्सन। अपॉइंटेड पर्सन इसमें चाहिए रिव्यू एंड अप्रूवल की कौन करता है, तो सिंगल पॉइंट अथॉरिटी जो है वही करता है और इंडोर्स करता है एसेट ऑनर की तरफ से। तो ये चीज़ें जब आप एडनॉक में काम करेंगे तो आपको मालूम होगा। लेकिन जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो इस तरह से वीडियो आप देखें, ताकि इन चीज़ों से आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी और इंशाल्लाह आप जो इंटरव्यू है उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। सपोज नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट है तो ये क्रिएटेड बाय अपॉइंटेड पर्सन, रिव्यू एंड अप्रूवल बाय सिंगल पॉइंट अथॉरिटी एंड इंडोर्स बाय एसेट ऑनर। ये दो सेम, रूटीन लिफ्ट और नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट दोनों सेम हो गया। लेकिन आगे आप जाते हैं तो भी देखिए, अभी नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड लिफ्ट है तो उसमें भी क्रिएटेड बाय अपॉइंटेड पर्सन, रिव्यू एंड अप्रूवल बाय सिंगल पॉइंट अथॉरिटी एंड इंडोर्स बाय एसेट ऑनर, ये भी सेम है। लेकिन वही जब आप नॉन रूटीन कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाता है। क्रिएटेड बाय अपॉइंटेड पर्सन, अपॉइंटेड पर्सन सब जगह चाहिए क्योंकि परमिट उसके हाथ में ही रहेगा, इसलिए वो रहना चाहिए। लेकिन रिव्यू एंड अप्रूवल में क्या हो जाएगा कि सिंगल पॉइंट अथॉरिटी भी है और लिफ्टिंग टेक्निकल अथॉरिटी है जो नॉन रूटीन कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में है। ठीक है, इंडोर्स बाय एसेट ऑनर, थोड़ा चेंजेज है। तो ये चीज़ मैंने बताया, आप ध्यान में रखना है। इंटरव्यू देने के पहले आप वीडियो देख लेना है ताकि आप इंटरव्यू क्लियर कर दें। मेरी दुआएं आपके साथ है। अभी 10 क्वेश्चन सब में आएगा। 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है सेफ लिफ्टिंग का, कि इज एवरीवन अवेयर ऑफ एंड डू द फुल्ली अंडरस्टैंड द लिफ्टिंग एंड होस्टिंग प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द लिफ्ट। यानी जो लिफ्टिंग का जो मटेरियल्स लिफ्ट करना है या नीचे लेके आना है, इस चीज़ के बारे में सारे लोगों को समझ है क्या। हर आदमी को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो उससे रिलेटेड है। जो भी आदमी उसमें, दूसरा क्या है, जो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी लिफ्टिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व है उन सब लोगों को टूल बॉक्स तक अटेंड करना है। टूल बॉक्स तक अटेंड इसलिए करना है कि उसके अंदर जो भी काम चल रहा है, हजार्ड प्रिकॉशन और जो मटेरियल्स यूज़ हो रहा है, जो भी हम लोड लिफ्टिंग करेंगे, जो भी लोड हम होस्टिंग करेंगे, ये चीज़ें डिस्कस होंगी और उसमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी कुछ बातें होंगी। तो हर आदमी को टूल बॉक्स टॉक अटेंड करना चाहिए और साइन करना चाहिए। सेकंड है। थर्ड में क्या है कि प्री यूज़ इंस्पेक्शन। जब भी आप क्रेन यूज़ करते हैं या लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, इन सब चीज़ों को प्री यूज इंस्पेक्शन करना है और जो भी लिफ्टिंग एसेसरीज है उसको टैग करना है। अगर उसमें कुछ है तो टैग करना है, उसमें मार्क करना है, क्योंकि प्री यूज इंस्पेक्शन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इंस्पेक्शन के जस्ट बिफोर हम करते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ कमी हो गई हो, चाहे वो हमें वहाँ पे पार्किंग की वजह से है कि ट्रैवल की वजह से है या इन्वायरमेंट की वजह से, किसी वजह से है, तो हमें प्री यूज इंस्पेक्शन में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और प्री यूज इंस्पेक्शन जो तीसरा नंबर है, इसमें 2-3 चीज़ें और हम देखते हैं, जैसे कि सेफ वर्किंग लोड उसका बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये देखना है। और आप जो परमिट जब लाएंगे, परमिट के अंदर सारा डिटेल्स होगा, उस डिटेल से भी इसको मैचिंग कर लेना है। 10 क्वेश्चन में जो तीसरा नंबर में है आपको देखना है। और वो भी जो इक्विपमेंट है, इन चीज़ों का कलर कोडिंग देखना है कि जो कलर कोडिंग एडनॉक के तरफ से वैलिड है, वो कलर कोड है कि नहीं इसके अंदर।
कलर कोडेड हुआ है कि नहीं। कलर कोड के ऊपर मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि कौन सा साल में कौन सा कलर कोड आता है, वो कैसे चेंज होता है। और ये लोग ऑलरेडी कलर कोड उन्होंने एक एडजस्ट करके रखा हुआ है कि किस साल में किस महीने में कौन सा कलर कोड आएगा। तो आप लोग वो वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, हम 4th नंबर पे जाएंगे कि क्या सब डिवाइस जो भी क्रेन की डिवाइसेज हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं क्या। एंटी-2 ब्लॉक हुआ, एनीमोमीटर हुआ, या आउटरिगर हुआ, या जो भी उसकी SLI हुआ, ये सब चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। क्या एवरी जो लिफ्टिंग है उसके काम के हिसाब से, जो लिफ्टिंग के काम के हिसाब से आदमी को अपॉइंट किया गया है कि नहीं, और उन्हें बताया गया है कि नहीं कि किसका क्या रोल है। क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोल क्या है। ऐसा नहीं कि अब रिगर को हम कुछ और काम दे दें और जो बैट्समैन है उसको रिगिंग का काम दे, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 5वें नंबर पे बताया गया है क्या क्या सब आदमी जो अपॉइंट किया गया है उनको मालूम है कि लिफ्टिंग में क्या करना है। उधर ये देखना है कि लिफ्टिंग प्लान है कि नहीं, JSA है कि नहीं, क्या सब आदमी को मालूम है कि लिफ्टिंग के दौरान प्रिकॉशंस क्या लिया जाएगा। ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, सब लोगों को बतानी है। और ये चीज़ हो गया आपका 7 नंबर। अभी 8 नंबर पे हम जाते हैं। क्या सभी आदमी को मालूम है कि इन्वायरमेंटल लिमिट क्या है। आपको समझ में आना चाहिए कि विंड स्पीड जो एडनॉक के अंदर बताया गया है वो इन विंड स्पीड से ज़्यादा पे तो क्रेन को नहीं चला रहा है। ये सब चीज़ क्या जो भी इंगेज है काम के अंदर उनको मालूम है कि नहीं, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये 10 क्वेश्चन के अंदर ये भी आता है और ये 8वां नंबर है। अभी 9वां नंबर में हम देख लेते हैं कि क्या लिफ्टिंग एरिया जो भी है वो कंट्रोल है कि नहीं, जो कंट्रोल है कि नहीं। और जो भी आदमी है उस एरिया में जो आदमी इंगेज है उनको मालूम है कि स्विंग होने के बाद कुछ मटेरियल्स कहीं गिरेगा और किसी के ऊपर तो नहीं गिर जाएगा। ये चीज़ें हर आदमी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम 10 नंबर पे देख लेते हैं कि जो सिग्नलिंग मेथड है, जो कम्युनिकेशन है, ये सब आदमी के लिए क्लियर है कि नहीं। यानी अगर सिग्नल मैन सिग्नल देता है तो क्रेन ऑपरेटर को समझ में आता है कि नहीं। रिगर जो अपना काम कर रहा है ये क्रेन ऑपरेटर को समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कम्युनिकेशन क्रेन ऑपरेटर से रिगर के साथ और सिग्नल मैन के साथ और फोरमैन के साथ, सुपरवाइजर के साथ, इंजीनियर के साथ, सारे लोगों के साथ रिलेशन किस टाइप का है, कम्युनिकेशन किस टाइप का है। क्योंकि लैंग्वेज का एडवांटेज होता है और सारे लोगों को हर बात समझ में आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसी जगहों पे ऐसे आदमी को रखा जाता है कि जो कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। कम्युनिकेशन गैप इज द मोस्ट डेंजरस इन आवर वर्किंग एरिया इन ऑयल एंड गैस। इफ़ वी आर गोइंग टू वर्क इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। सो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो की वजह से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू अगेन।